इलायची, मेरी अम्मा क्या कर रही है ये बता। पापा ऐसा लग रहा है ना कि 2 बोतलें चढ़ा के ना मतलब सोई पड़ी हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे नहीं लगता अभी उठेंगी। चल मुझे उठाने दे, मैं इनकी शक्ल देखे बने ना रह ना पा रहा हूँ, तड़प रहा हूँ एकदम। शक्ल देखेंगे तो और तड़पेंगे। मैं शक्ल देखूंगा, 1 मिनट रुक जा। वो मैं ये बोल रही थी, सुन। अरे अम्मा, अरे वो अम्मा, अम्मा, अरे सोने दो ना। अरे उठ तो। बहुत मारेंगे। अम्मा उठ, अरे अम्मा, अरे उठ अम्मा, अरे एक मिनट रुक जा। दादी, दादी, काला नमक डाल और नींबू भी बहुत सारा डालना। हाँ, और डाल। कितनी कंजूसी कर रहा है नमक। दादी, 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 आप कहाँ चली गई थी? आपको कब से ढूंढ रहे थे हम। छोड़ के तू ही भाग रही है बार बार। मेरी उम्र ना है खो खो खेलने की। हाँ तो दादी आपको साथ में चलना चाहिए था ना। खाना हजम करने के लिए ना भेजा है मोर ने, मेरा ध्यान रखने के लिए भेजा है। वो तो है दादी। अरे झप्पी लेना छोड़ दे और घर ले चल मुझे। और हाँ, चांदनी चौक की राज कचौरी जरूर खिलाना। अरे नमक डाल। अरे दादी ऐसा मत करिए ना आप, प्लीज। ये राज कचौरी बाद में खा लीजिएगा, अभी आप घर पे चल लीजिए ना, वरना सेठ जी हमें नौकरी से निकाल देंगे। सेठ जी की अम्मा को मना कर रही है तू। देखिए दादी, आप चाहे हमें इस बारी ना कूट कूट के पिचका दीजिए, लेकिन हम अब आपको सीधा घर ही लेके जाएंगे। प्लीज प्लीज दादी, प्लीज दादी, मेरी प्यारी दादी, प्लीज। ठीक है घर ले चल मुझे, मोर से डंडे पड़वाऊंगी तुझे। पहले 1 प्लेट गोलगप्पे खिला दे। अरे कुछ भी ना है उसमें, हवा है हवा। अरे मेरी दादी, मेरी प्यारी दादी, ऐसा मत करिए, आपको सब कुछ बाद में खिला देंगे। आप प्लीज घर पे चल लो, लेट हो गए तो सेठ जी हमारा पापड़ी चाट बना देंगे। प्लीज दादी, प्लीज दादी। हाँ फोन बज रहा है तेरा। हाँ बज रही है, हम उठा रही हैं। अरे नींबू तो डाल उसमें। जीजा जी और कितनी और परेड कराओगे? मेरी दादी को थक गई होंगी यार वो। अरे इलायची जी, तूफान भी कभी थकता है क्या? तूफान के सामने जो आता है ना उड़ जाता है, और इस तूफान से इस समय हम भिड़े हुए। तूफान के नाम पे बंटा खुल गया। इलायची जी, अब हमें तो यही नहीं समझ आ रहा कि इस उम्र में इतना चटोरा कैसे हो सकता है कोई आदमी। जीजा जी ऐसा है कि जिंदगी भर अगर सड़क पे रहना हो ना तो अपनी जबान को आउट ऑफ कंट्रोल जाने दो, वरना याद रखना आना इसी घर में लौट के, है ना? हाँ इलायची जी, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था, आप समझने की कोशिश करिए। सुबह से आपकी दादी को ना झेल रहे हैं हम। रोना बंद करो प्लीज अब, और जल्दी से दादी को लेके आओ। पापा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ ठीक है, हम आपको मिलते हैं बाद में। ओके चलो बाय। ओके जी, बाय बाय बाय। बढ़िया बनाए। दादी चले? पहले खत्म कर लूं। हाँ दादी खत्म कर लीजिए। ओए लाइट चली गई। दादी, दिल्ली में बिजली जाती है, टेंशन मत लो आप। अरे आ गई दादी। अबे यार, दादी फिर से गायब। इलायची के पापा, ये सिलबट्टा उठ नहीं रहा। अरे तू दुनिया सर पे उठा लेती है, बात कर रही है, सिलबट्टा ना उठ रहा है तुझसे। ले आ। लो लाइट चली गई। इलायची के पापा, लाइट चली गई, इसमें मेरी क्या गलती है? बिजली की बचत कर रहे हैं ये, बिजली के कार्यालय वाले काट देते हैं हमेशा। वैसे सिलबट्टा क्यों चाहिए था? तेरा अचार डालने के लिए। इलायची के पापा देखो, मेरे पेट में है ना चूहे तांडव कर रहे हैं। मेरा जी कर रहा है कि मैं उन चूहों को
चल तो रहा है। इलायची के पापा, सुबह से रात हो गई, अम्मा अब तक ना आई। अब खाने का क्या करूं? हैं? एक काम करो गुरु, हाँ एक थाली में खाना परोस और वो मुझे दे दे। हाँ। मैं खुद अपने हाथों से जाके अम्मा को खिलाऊंगा, चाहे इसके बदले में मुझे 2-4 चप्पलें पड़ जाएं। इलू, मैं ना अब ना बिल्कुल ये विग पहन के नहीं बैठ सकती। मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है, इतनी खुजली हो रही है ना, मैं उतार रही हूँ, ठीक है? नहीं अभी मैं उतार, मैं एक बाहर देख लूँ, एक मिनट रुक जा। ओए, पापा आ रहे। अरे इलायची, बेटा खोल। इलायची, मेरी अम्मा क्या कर रही है ये बता। पापा ऐसा लग रहा है ना कि 2 बोतलें चढ़ा के ना मतलब सोई पड़ी हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे नहीं लगता अभी उठेंगी। अरे कैसी बातें कर रही है, मेरी माँ बोतल क्यों कटकेगी? सुन, मुझे उठाने दे, मैं इनकी शक्ल देखे बने ना रह ना पा रहा हूँ, तड़प रहा हूँ एकदम। शक्ल देखेंगे तो और तड़पेंगे। मतलब? मेरा मतलब है थप्पड़ मारेंगे तो तड़पेंगे ना। अरे तो खा लूंगा, लेकिन मैं शक्ल जरूर देखूंगा ना, कुछ ना, मैं शक्ल देखूंगा। एक मिनट रुक जा ना। अरे अम्मा, अरे वो अम्मा, अम्मा, अरे सोने दो ना। अरे उठ तो। अरे अम्मा, अम्मा देख, रोटी जो है उसमें घी में डुबो के रखी हुई है, और सुन, पनीर जो है वो एकदम काजू में ऐसे घोट के बनाया है तरू ने। उठ। बहुत अरे अम्मा, मारेंगे, बहुत मारेंगे। अरे अम्मा उठ क्यों ना रही? इतनी बात सुन के तो अम्मा की जीभ जो है कंबल के बाहर आ जाती है, लप 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 करती खाने के लिए। बताना क्या है? अम्मा उठ ना। सो रही है ना वो, इसलिए। अरे अम्मा उठ। अरे अम्मा, अरे उठ अम्मा। अरे एक मिनट रुक जा। अम्मा, अरे पाए लागू अम्मा, पाए लागू। ठीक है अम्मा, एक बात बता, अरे जो तूने ये घूंघट क्यों कर रखा है? अपने मोर से ही शर्मा रही है तू, क्या है ये? मोर बेटे, अब बुढ़ापे में मुहासे निकलेंगे तो मुंह तो ढकना पड़ेगा ना। अब बुढ़ापे में जवानी के लक्षण अच्छे थोड़ी होते हैं। अम्मा, तेरी आवाज ये बदली से क्यों लग रही है? आप क्या जाने कि सिर्फ आवाज ही नहीं, पूरी की पूरी अम्मा ही बदल गई हैं। खास मत। वो बेटे, हाँ, गला ना बहुत खराब हो रखा है, चिकना ज्यादा खा लिया था। अच्छा, तू चिंता मत कर, मैं करू से क्या कहना नीम की गोलियां बनवा दूंगा। रोजाना सुबह 2-2 गोली खा लियो पानी के साथ, एकदम मुहासे गायब हो जाएंगे। ठीक है? अरे वाह बेटा, बेटे मुहासे गायब होने वाली से मच्छर था, मैंने उड़ा दिया। चल अच्छा रहा तूने जो है वो उड़ा दिया। एक मिनट अम्मा तू खाना खा ले, तूने कुछ खाया ना है? ना मैं खाना खिला के रहूंगा। एक मिनट अम्मा घूंघट तो उठा। अरे अम्मा एक मिनट, अरे तो खा तो, एक मिनट बोले। अच्छा तू खा, चल ले खा तू। ओहो, ये लाइट क्यों चली गई है? इस टाइम पे लाइट जानी थी। अरे तेरा मुंह किधर है? अम्मा खाना नखरे में दिखा, खा तो। बेटे खाने में क्या बना है? करेले की सब्जी है। मोर कुछ और नहीं है बेटा, मुझे करेला पसंद नहीं है। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही है? तू पहले तो दूसरों के एकदम करेले छीन के खा जाती थी, अब कह रही है कि मैं करेला पसंद। अरे अम्मा तू ना नखरा दिखा रही है मुझे, तू खा। अच्छा तू खा। ये बता तेरा मुंह किधर है? पैर के पास। मैं दादी को इतने दिनों बाद मिल रही हूँ तो मुझे छोड़ने का जी नहीं कर रहा है ना? मेरी बच्ची। तेरी दादी है ये इतनी प्यारी, इधर छोड़ने का मना करता है। अच्छा एक काम कर, तू खिला, मैं पानी लेके आ रहा हूँ अम्मा के लिए। अम्मा नखरा मत दिखाइयो, खा लियो, ठीक है? हाँ, पानी लेके आ रहा हूँ मैं। बहुत नखरेबाज है तू भी। अरे खिला दे। ये रुकी बच्ची।
पापा के पापा पापा के हाय गॉड ये इलू तू ना मेरा बहुत फायदा उठा रही है बाय गॉड। ए बस करा, कितना भाव खाएगी तू? हाय रब्बा, मुझे बुड्ढी बना दिया, मुझे करेले खिला दिए और तू एक्सपेक्ट करती कि मैं कुछ बोलूं भी ना। बुड्ढी बना दिया मतलब? कौन से तुम्हारे दांत उखाड़ लिए और बेच दिए बाहर मार्केट में जाकर? विगी तो पहनी हुई है और क्या कर रही थी, चिक चिक क्यों है? विगी तो लगा है, और जो मैं यहाँ पे पड़ी हुई हूँ, बस पड़ी हुई हूँ इतनी देर से, उसका क्या? हाँ, जैसे मैंने 4 करके झाड़ू पोछा बर्तन पे तुझे लगा दिया हो। घर पे भी तो पड़ी रहती है अपने। हिलू अब ना तो बहुत ज्यादा बकवास कर रही है बाय गॉड, और ना मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहती, मैं घर जा रही हूँ। एक मिनट, मुझे देखने तो दे मेरी माँ, कोई बाहर हुआ तो। रुक जा, ये रुकना ना, मैं वहां तक तो आगे खड़ी हो जाऊं। जल्दी आ, आराम से जा जा, चल चल मैं जा रही हूँ, बैठ आराम से। अरे अम्मा, अरे अम्मा कहाँ जा रही है तू? अरे रात है, बाहर सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। अम्मा, अरे तो मिल्खा सिंह हो गई। अरे अरे अम्मा अम्मा, चल ये अम्मा कहाँ चली गई? तुझे कुछ बता के गई? ना बताया कुछ? अरे अम्मा, अरे इस उम्र में कहाँ भागी जा रही है तू? अरे अरे ये तो बहुत तेज भाग रही है। अम्मा, अरे अम्मा, मर गए। अब तो पापा को सब सच पता चल जाएगा। वो गॉड, अरे क्या हो रहा है इलायची, इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? सोने भी नहीं देते तुम लोग। वो आंटी जी, वो दादी। क्या हुआ? अम्मा ठीक तो है? वो दादी गुम गई। गुम हो गई? जी। मेरे तो भागे फूट गए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। दादी की नहीं, आपकी। अम्मा, मोर, अरे अम्मा, अम्मा ये क्या है? ये बता, तू मुझे देख के भाग क्यों रही थी? और तूने रास्ते में कपड़े बदल लिए? अब मैं सड़क पे कपड़े बदलूंगी? अपनी अम्मा का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? ये उम्र है मेरे भागने की? बात कर रही है बेकार की। देख नहीं रहा है मैं चाट खा रही हूँ, चाट। अरे लेकिन अम्मा ये क्या, घर में इतना सब कुछ बना हुआ है और तुम सुबह से भूखी हो। पूरा दिन तो तुम सोती रही, तुमने कुछ खाया भी ना, और यहाँ चाट खा रही हो। कौन सा नशा करने लग गया है तू? हैं? अरे मैं सोती तब ना जब मैं घर पहुंचती। मतलब? अरे तेरा ढीला सा नौकर क्या, वो खन खन। अरे खन खन ना अम्मा, टन टन। अरे हाँ वही, वो मुझे बॉम्ब से भरा बैग समझ के कभी यहाँ छोड़ देता, कभी वहां छोड़ देता। कितनी दिमाग खपाई की है मैंने। ये तो भला है कि तेरे यहाँ अच्छी चाट मिलती है, वरना वरना तेरी अम्मा नई कोतवाली ये दरियागंज पे मिलती तुझे। परसेंट मैं तुझे छोड़ूंगा ना, बता रहा हूँ। अम्मा आज ही नौकरी से निकाल दूंगा मैं। अम्मा तू अपने मोर के साथ चल, आ घर चल। अम्मा आजा मोर के साथ। तू नशा करने लग गया है ना ना, और मैं कोई नशा ना कर रहा हूँ। तू अम्मा घर चल, आज तू खड़ा किसका फोन है यार? हाँ? हेलो, क्या कमिश्नर साहब आ रहे हैं? क्या मंगीलाल, तुझे पिंकी जी ने कहा था दरवाजे से डाल दे, तू फिर क्या कर? एक काम कर, रखिए सबको सही में। एक काम कर, पिंकी जी को लेके चल अंदर। कहाँ है? चलिए सर। मंगीलाल क्या कर रही है तू? दरवाजे तो खोल। कहाँ है? सॉरी साहब जी, एक मिनट।
आइए सर, आराम से झूल जाइए। चल देख के। हाँ, एक मिनट सर। कहाँ? बहुत बढ़िया। हाँ, आराम से। ठीक है सर। हाँ। जय हिंद सर। आइए सर, आपका स्वागत है। हाँ जी, रामलाल यही आपके सामने लेटा हुआ है, डंडा। जी जी, तेल पिलाया है सर। हाँ। रामलाल, अभी भी मेरी बीवी को छेड़ने का बदला पूरा नहीं हुआ है। आज तेरी पिटाई की आखिरी किस्त पूरी होगी। अरे वाह, पिंकी जी को सब दिखाई देने लगा। मेरी बीवी को छेड़ता है साले। मंगीलाल, अच्छा तो ये बात है। मंगीलाल जी, तूने इस डंडे को अच्छे से तेल तो पिलाया है ना? क्योंकि आज किसी की चमड़ी को उधेड़ने का वक्त आया हुआ है। मैं समझा नहीं साहब जी। अभी समझाते हैं पिंकी जी तुझे। सर 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 हाँ हाँ हाँ, सर, कमिश्नर सर आ रहे हैं। अच्छा। पुष्पा, तुमने एकदम मतलब बहुत ही कमाल की खबर सुनाई। मंगीलाल जी, एक काम करो। जी सर। यहाँ जरा ये डंडा पकड़ाओ, पहले रामलाल की तरह लेट जाओ। पर क्यों साहब? लेट जा, सवाल मत पूछ मंगीलाल। आज कमिश्नर साहब ने तेरे, चल चल लेट लेट फटाफट। देखना कमिश्नर सर आएंगे, यही भेज दियो सीधा। वो आ गए। आइए सर, आइए। जय हिंद सर। आइए जय सर, हिंद। आइए सर। ये रहा आपका मुजरिम रामलाल सर, और ये रहा डंडा तेल लगाया हुआ। सर ऐसा मारिए, ऐसा धोइए कि मतलब इसकी हड्डियों को एकदम चूरमा बना दीजिए सर। ये लीजिए। इंस्पेक्टर पिंकी, हाँ जी सर। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। दरअसल मेरी बीवी को जो छेड़ता था ना, हाँ। वो रामलाल ये नहीं, कोई और है। हैं? और मैंने बिना किसी बात के बेचारे की इतनी सारी धुलाई कर दी। अच्छा एक काम करो। हाँ जी। तुम्हारे पास 2000 रुपए होंगे? हाँ सर, आज ही अभी आते वक्त एटीएम से निकलवा के लाया पिंकी जी। ये रहा, देखो क्या करना है सर। इसको रख लो। भाई रामलाल, बहुत बड़ा अनजाने में अपराध हुआ है, मुझे माफ करना। पुष्पा, ये 2000 रुपए इस रामलाल को दे देना, बेचारा अपनी मरहम पट्टी करा लेगा। अच्छा मुझे दौरे पे भी जाना है, मैं चलता हूँ, दे देना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन सर एक हाथ तो लगा जाइए सर। दौरा तो पिंकी जी को आ जाएगा, दौरे पे गए। बच गया। बचपन से दिल्ली में रह दिया हूँ। अपने मोर के साथ आजा अम्मा। अम्मा दादी, मोर 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 मोर। दादी दादी कैसे हो? दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मा प्रणाम। हाँ, जीती रहे जीती रहे। अम्मा आ गई। हाँ आ गई। खुद तो इतना फैल गई है और मेरे मोर को सूख के कांटा कर दिया। अरे अम्मा, तू बैठ। बैठ तो। अम्मा बैठ, अम्मा बैठ। अम्मा बैठ जा आराम से। हाँ। तू ना बहुत थक गई है। आज मुझे एक से निपटना है। दम दम। सेठ जी पंचम। अबे दमदमी, आज तेरा ढोल बजा के फटेगा। अरे तू बातें कम कर। मैं आज कह रहा हूँ तुझे नौकरी से निकाल ले हूँ। तू इस घर में दिखाई ना देगा, बस मैं कह रहा हूँ तू दिखाई ना देगा आज से। एक मिनट पापा। तू वकील मत बन इसकी टन की। सेठ जी पंचम। अरे बस बहुत हो गया। एक निर्दोष की सजा का बोझ मेरे कंधे नहीं उठा सकते। है? निर्दोष अम्मा? अरे तेरी अम्मा को तेरे बाबूजी नहीं झेल पाए तो ये कल का बच्चा क्या झेल पाता। और गलती इसकी नहीं है, गलती सब तेरी है। तो बता, 4 दिन की जिंदगी है, मैं चांदनी चौक से बिना चाट पकौड़ी खाए कैसे निकल पाती। ये तो बेचारा मुझे ढूंढता ही रह गया।
लेकिन तेरी अम्मा किसी के हाथ में आने वाली। अम्मा, अगर कोई तुम्हें उठा के ले जाता तो? अरे तो क्या, उल्टे पाँव वापस छोड़ जाता। है? बोली देख मोर, हाँ। भले ही ढीला है लेकिन है बड़ा जिम्मेदार। अब देखना कैसे मुंह झुकाए सर झुकाए खड़ा है। अगर दूसरा कोई होता तो 2-4 बातें सुना देता। गलती इसकी नहीं है, गलती तेरी अम्मा की है। टन सेठ जी पंचा। हाँ भाई, देख मुझे ना मालूम था कि तू जो पूरे दिन इतना जो है बवंडर झेला है। मेरी समझदारी में थोड़ी फेर हो गई, मुझे माफ कर दे तू। अरे नहीं नहीं सेठ जी, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। हम क्या कह रहे हैं सेठ जी, दादी वापस आ गई हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ है ही नहीं। अरे बेटा चंदन। ना ना अम्मा, चंदन ना, भन 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 भन। जरा इधर आ तो। जा। हाँ आजा। दादी अब क्यों मारा? बड़ा प्यार आ रहा था तुझ पे। काश भगवान ने हमें ऐसा बेटा दिया होता। दे दिया ऐसा। उसकी बीवी ऐसी। लेकिन ये गुलाब का फूल है। भाभी मेरी एक बात समझ में ना आ रही लेकिन अब तक, कि वो लड़की कौन थी जो अम्मा बनी हुई पूरे दिन बिस्तर पे लेटी रही और मुझे अपने पीछे पीछे दौड़ाती रही है? नीलू, आज का दिन ना बड़ा बैड है, मेरा मूड बड़ा खराब है। क्या हो गया? आज फिर पिंटू जी ने किसी की जगह एकदम चोटे बना के तुझे टाटा बाय बाय कर दिया क्या? हद है यार नीलू, तू ना जले पे नमक कम छिड़का कर। और पिंटू जी की तो ना बात तो रहनी थी। आज ना बात करते करते नीलू लड़की की आवाज में बात करने लग गए। मुझे इतना बड़ा डर लगता है, मुझे लगता है किसी दिन पक्का लड़की बन जाएंगे। छोड़ उनको, छोड़। तुझे अपनी फ्रेंड याद है निधि? शादी होने वाली थी ना उसकी। हाँ यार रीलू, तू मानेगी उसका मंगेतर घर की दाल छोड़ के बाहर की मुर्गी उड़ा रहा है। क्या? नहीं यार, वो तो लव मैरिज होने वाली थी ना, और वो तो कह रही थी कि उसके बॉयफ्रेंड मतलब कूट कूट के प्यार भरा है उसके लिए। हाँ, पर बेचारी नहीं जानती थी ना कि जो कूट कूट के प्यार भरा है उसकी बॉयफ्रेंड के अंदर, वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उड़ाता है। कसम से बहुत गुस्सा आता है मुझे ऐसे लड़कों पे। मालूम मेरा क्या दिल करता है कई बार कि ऐसे ना मतलब गधे पे बिठाऊं, मुंह काला करूं, पूरे चांदनी चौक का मतलब क्या पूरे इंडिया का चक्कर लगाऊं। हद ही कर दी यार लड़कों ने। सही है यार। और तो और रीलू, तो माने कि वो ना रोज पान खाने के बहाने बाहर जाता था अपनी दूसरी जीएस से मिलने। बेचारी निधि को तो चूना ही लगाता रह गया वो यार। यार आजकल की लड़कियां भी ना, सच बता रही हूँ, आंखों पे खीरा रख के ना स्पा करवाने बैठ जाती हैं ऐसे। अरे मतलब ऐसे खुला सांड की तरह छोड़ना नहीं चाहिए ना बॉयफ्रेंड को, नजर रखनी चाहिए। हाँ हाँ मैडम, आपके लिए तो बोलना बड़ा आसान है। आप तो बड़े लकी हो, तुझे मिला ना तेरा जीजा जी एकदम संत आदमी। वो तो है, मतलब उन्हें पान वान का शौक नहीं है, बस इलायची पसंद है। जीजा जी, जी हम अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, पक्का गालियां दे रहे होंगे। गाली? अच्छा सॉरी। आप इलायची जी, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। क्या लाए? टैटना, मीठा पान। मीठा पान? आपकी जुबान की मिठास के लिए। सॉरी। इलायची जी खाइए ना, बहुत अच्छा है। लेकिन एक शर्त पे कि एक साइड से मैं खाऊंगी और दूसरी साइड से आप खाएंगे साथ में। जी हाँ जी। पर सेठ जी, इलायची जी ऐसे सब सो रहे, प्लीज, वरना नहीं खाऊंगी।
मैं लोटे, मैं तेरे घर की पालतू बिल्ली हूँ जो तुम्हें प्यार से मेरा सिर पे जो है ऐसे हाथ फिरा रहा है तू। तू क्या कर रहा है तू ये? मैं मतलब मैं तेरी फिल्म की हीरोइन हूँ जो मौका लगता ही अपनी मोहब्बत मेरे गाल पे जड़ दी तूने। सेठ जी कैसे काबू रखूं? इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और चूमते हुए निकल जाना है। अरे आग के दरिये में चूमेगा तो तेरे होंठ एकदम पकौड़े की तरह हो जाएंगे। ये बता कहाँ इश्क फरमा रहा तू? कौन है ये? कौन से मोहब्बत लग गई तेरे पीछे? सेठ जी गुलाबिया नाम है उसका। कौन गुलाबिया? सेठ जी वो गली नंबर 6 में ना रहती जो स्त्री करती है। अरे हाँ, मैं ना जानता। वो वाली गुलाबिया। सेठ जी ऊपर से लेके नीचे तक हाँ एकदम दिवाली की फुलझड़ी। सीढ़ी जब आंखें मटकाएं हाँ तो सांसें रुक जाएं, जब कमर लचकाए हाँ तो दिल पे मोच आ जाए, सीढ़ी जब बगल से निकल जाए हाँ तो घड़ी के कांटे रुक जाए। सीढ़ी कसम से ऐसी है गुलाबिया। अच्छा ऐसी है गुलाबिया? यहाँ से पूछो सीढ़ी, यहाँ से। अबे ये है? हैं? क्या लिख के गई है? देख पढ़। सीढ़िया मेरा मजाक तो उड़ाओ मत, पढ़ाई तुमने बचपन में ही त्याग दी थी, इसे तुम पढ़ के बताओ। अरे मोहब्बत करने निकला है, पढ़ाई बचपन में त्याग दी, पढ़ूं मैं? वाह मेरे प्यारे लट्टू, जब से तेरे प्यार की बत्ती ने मेरे अरमानों को रगड़ा है, मेरी जिंदगी में अलग ही सफेदी आ गई है। लट्टू, जब से तूने मेरे दुखों पर अपने प्यार की स्त्री मारी है, दुख की सारी सलवटें पता नहीं कहां गायब हो गई। पता है तेरी छुअन ने मेरे दिल के कोयले सुलगा रखे हैं। अब उस पर इंतजार का पानी मत छिड़कियो, इससे पहले कि राख ठंडी हो जाए। जल्दी आकर मिल, तेरी गुलाबिया। और पढ़ियो आगे ने। आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? सुना तो दिया, तुम्हारी गुलाबिया। और क्या चाह रहा है तू? एक बात बताऊं तू? यार एक बात है, तू ना है एकदम किस्मत वाला। सच्ची मोहब्बत मिल गई तुझे, सच बता रहे हो, वरना ऐसी और अकल और शकल में कहां मिलती है। अरे मजाक कर रहा हूं। सुन, रात को नींद ना आए ना तो ये चिट्ठी को चूम लियो और आराम से सो जाइयो। ना सीढ़ी, इसे मैं अपने पास ना रख सकता। क्यों? मौसा को पता चल गया ना तो वहीं प्यार की रस्सी काट देगा, इसे तुम अपने पास रख लो। अबे मौसा को क्या दिक्कत हो रखी है इससे? सीढ़ी वो मौसा मुझसे बोल रहा था, हाँ। अगर मैं प्यार के चक्कर में पड़ गया ना, काम पे ध्यान ना दे पाऊंगा। वो छोटे जब तक दुबई से लौट के ना आता ना, तब तक प्यार के कुल्हड़ में चाय ना पीनी, इसे तुम अपने पास रख लो। अबे ठीक है, चल अपने पास रख रहा हूँ मैं। और तू जो है मोहब्बत का मजे ले बेटा, बहुत तू उड़ रहा है, लगता ना है यार जगह से तू। सच्चा प्यार मिला सीढ़ी में पहली बार। सीढ़ी उसे पढ़ना मत तुम, वो सब जो लिखा है ना सब मेरे लिए लिखा है। हाँ लेकिन पढ़ तो लिया मैंने ना, अकेले में ना पढ़ना उसको। सुनो, आज देखना है कि जीजा जी की ये भोली शक्कर और उनका कैरेक्टर मैच करता है कि नहीं। हाय रब्बा यार, ये लो तो जीजा जी पे शक कर रही है। नहीं यार, मैं सिर्फ ये पता लगाना चाहती हूँ कि हमारे प्यार की बुनियाद प्योर सीमेंट से बनी है या फिर उसके अंदर रेता बजरी की मिलावट है। बस अब तो जा
पिंटू भाभी को बाहर लेके आ, गोलमोल बातें बना, मैं तब तक कुछ करती हूँ, ठीक है? ठीक है, ये लो पिंटू भाभी को बुद्धू बनाने वाली सेल्फी। चल चल चल। जीजा जी छत पर है। अरे यार इलायची जी, आप उस कबूतर को यहाँ कहाँ ढूंढ रही हो? वो तो वहाँ दुकान में बैठा फड़फड़ा रहा होगा। अच्छा, कभी ना कभी तो आएंगे, मैं यही वेट कर लेती हूँ। पिंटू जी चलिए ना बाहर, हम भी जाके थोड़े कबूतरों वाले काम करें। कबूतरों वाले काम? मतलब हम बाहर चल के अब दाना चुगेंगे? नहीं, बस यही करते रहना, ठीक है, पूरी जिंदगी। बॉयफ्रेंड कम घरेलू औरत ज्यादा बन चुके हो आप। पिंटू भाभी, कबूतर और भी काम करते हैं, you know what I mean? और भी काम? चिट्ठी पत्री पहुंचाते थे। चलो चिट्ठी पत्री समझाऊं आपको मैं। अच्छा चलो यार, चलो। चलो यार। कुछ ना करते कबूतर गुटर गुटर। हाँ करते रहना गुटर को बस। कौन सा ट्रक चलाते हैं कबूतर? देखो सुनीता जी, एक बात का बुरा ना मानियो, मैं सच बता रहा हूँ ना, मैं बहुत बड़ा दिलछल्ला इंसान हूँ, लेकिन यार आपके पापा ने इतना डरा रखा है कि सपने में आपका घूंघट उठाते तो वो दूध का गिलास लिए खड़े मिलते हैं। सच बता रहा हूँ यार, बड़ी मुश्किल हो रखी यार। पिंटू जी आपके साथ बुरा होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पापा कुछ बोलते हैं घूंघट उठा के? कहाँ मर गया ये मंगी का बच्चा? पिंकी जी बोल रहे हैं। बहुत लापरवाही हो रही है इस मंगी के बच्चे की। छठवां दिन है आज इस बार, इस महीने का, जब ये गायब हुआ। देखना अब आने दो, पिंकी जी उसे कैसे पुलिस थाने से गायब करते देखते रहना बस। पुष्पा जी सर। यहीं बैठना, पिंकी जी तरह आ रहे। ठीक है सर। नाइस। अरे यार कौन है? पुष्पा? हाँ पुष्पा बोल। हेलो मंगी सर, आज आए नहीं? अरे सर, आज आपका आखिरी दिन है थाने में। क्या शुभ बातें कर रही हो पुष्पा? पिंकी सर बहुत गुस्से में थे, कह रहे थे मंगी को पुलिस फोर्स से ही भगा दूंगा। मुझे पता है आज कुछ ऐसी बिजली गिरने वाली है, पर तू चिंता ना कर, मैंने ना इंतजाम कर रखा है, तू देखते रह। ठीक है सर। क्या है? इस कमल के फूल के पास कीचड़ क्यों नहीं है? हो सकता है तो जीजा जी बहुत स्मार्ट है, या फिर हो सकता है कोई सुराग तो जरूर होगा, मैं बता रही हूँ। इलायची जी, ये क्या हो रहा है? आप हमारी तलाशी ले रही हैं? नहीं 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 नहीं, मैं वाइफ खेल रही हूँ। अच्छा। मैं ना पॉकेट चेक कर रही थी, वो होने से पहले पॉकेट चेक करनी चाहिए, मैं वो सीख रही हूँ अभी से। सो फनी। इलायची जी, आप हमारी जेब तब चेक करेंगी जब हमारी जेब में कुछ होगा। हमारी जेब तो हिमालय की घाटियों की तरह सुनी है। आप हम पर शक कर रही थी? क्यों? मैं क्या बोलूं, आजकल के लड़के बहुत बदमाश होते हैं जीजा जी, इसलिए मुझे लगा कि देखिए इलायची जी, प्यार का दूसरा नाम विश्वास होता है। अगर हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं दिखाएंगे तो ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप इस तरह से शक करोगे तो इलायची जी, ऐसे कितने रिश्ते टूटे हैं। समझिए इस बात को, हम आपको 100% गारंटी दे रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी आपके नाम कर दी है, आपको शक करने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल का ये प्लॉट आपके नाम पर रजिस्टर हो चुका है।
हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, सच्ची। आई नो, हमारी आंखों में देखिए। पर आपको भी पता होना चाहिए कि मेरी लॉयल्टी सबसे बड़ी चीज है। पता है, मैं बड़े हुई हूँ अपनी मम्मी पापा का अटूट रिश्ता देखकर। कितना प्यार करते हैं वो एक दूसरे से। अम्मी को छेड़ने के लिए कई बार बोल देते हैं पापा, मोटी, कद्दू, बेबी एलिफेंट, लेकिन उनकी नजरों में वो मेनका है। और एक बार नहीं देखा मैंने पूरी लाइफ में कि पापा की गर्दन यहाँ से यहाँ हुई हो। हमेशा मम्मी के ऊपर नजर, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं मम्मी से। और मैं ना ऐसा ही रिश्ता चाहती हूँ आपके और मेरे लिए। बेस्ट लव स्टोरी। और अगर वो नहीं मिली ना तो लाइफ में डंडे हो रखे हैं आपकी। अरे एलआईसी जी, हम दे रहे हैं ना आपको 100% गारंटी कि हम आपसे हमेशा प्यार करते रहेंगे। I love you, जीजा जी। I love you 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लीजिए, आ गए हैं। हाँ जी मंगीलाल, तो कहाँ मर गया था सुबह से? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या बताऊं साहब जी, बस मर ही रहा हूँ। आपकी बहुत याद आएगी। अच्छा जी। पर ऐसा है मंगी, पिंकी जी को ना तेरी बिल्कुल याद ना आएगी जब पिंकी जी तेरी ये वर्दी उतरवा के तुझे गांव भेज देंगे। वर्दी क्या साहब जी, अब तो सब कुछ उतरने वाला है। और गांव क्या, मैं तो वहां जा रही हूँ जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। कनाडा जा रही है तू? पिंकी जी के बहुत सारे रिश्तेदार वहां गए जो लौट के ना आए कभी। ना साहब जी, कनाडा की बात ना कर रही हूँ मैं, दूसरी दुनिया की बात कर रही हूँ। डॉक्टर को ये रिपोर्ट, ये है मेरी मौत का सर्टिफिकेट। जी। अरे क्या ये कुछ समझ ना आ रही है पिंकी जी को? अबे दिमाग के पैदल। बड़ी दुख भरी कहानी साहब जी। अब आपको कैसे बताऊं साहब जी। आज मैं डॉक्टर के पास गया था रिपोर्ट लेके टेस्ट करवाने। हाँ। तो डॉक्टर ने कहा, मंगीलाल तू इस दुनिया में ना केवल 7 दिन जिंदा रह सकता है। क्या? ना 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 मंगीलाल, पिंकी जी ऐसा नहीं होने देंगे। ना ना, कभी नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। पिंकी जी यमराज से लड़ लेंगे तेरे लिए, ना जाने देंगे। यमराज तेरा ताऊ लगता है बे? साहब जी मुझे पता है, आप मुझे बहुत प्यार करते हो, आप मुझे कहीं जाने नहीं दोगे, पर मैं क्या करूं साहब जी, मजबूर हूं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। मर जा साले। अबे बंसल, एक लहंगा लेना है, सही सही लगा दोगे? शर्मा तो ऐसे रहा जैसे अपने लिए कच्चा लेने आया हो। शर्म तो आदमी का गहना होता है ना। अबे शर्म जो है वो औरतों का गहना होती है, समझ रहा है? वैसे आजकल आदमी भी औरतों का बहुत कुछ पहनने लगे हैं। जी जी। ये बताइए दीक्षित जी, आपको किस प्रकार का लहंगा चाहिए? महंगा वाला, एकदम चटक रंग, कमर 28। अबे 2 लहंगे एक साथ लेकर जुड़वा के पहनवाएगा क्या भाभी को? या रात भर में भाभी का खून चूस के उन्हें एकदम सुकुड़ दिया है? मुझे तो लग रहा है भाभी की कमर 45 है। 28 है। चल दिखा दे। जी सेठ जी। जैसी इसकी मर्जी भैया, लेकिन देखिए कल तू ही बदलवाने आएगा ये। ना, नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने तेरी भाभी ही बदल दी है। मतलब कि है कोई जिसपे मेरा दिल आ रहा है।
अब तुम कोई अच्छा सा लहंगा पैक करवा दे। शर्म ना आ रही तुझे? हैं? तुझे बिल्कुल शर्म ना आ रही दीक्षित? जिस पर मेरा दिल आ रहा है 28 की कमर वाला लहंगा दिखा दे। देख बे बंसल, ये मेरा निजी मामला है और तू ज्यादा जल मत, तेरे भी दिन आएंगे छोटे। अबे सुन, जले मेरी जूती है? और तूने छोटे छोटे मैं छोटे कितने चल निकल यहाँ से। मैं कह रहा भाग। हाँ जा रही हूँ। दीक्षित जी आप जाइए प्लीज। खोर कहीं का दिखाई मत दियो दोबारा। सेठ जी शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। ये लीजिए, ये आपके लिए मम लाया हूं मैं, मम पीजिए। हाँ हमें दे दीजिए। सुन तड़पन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई, इस दीक्षित का मेरे कुछ समझ में ना आ रहा है, कुछ भी समझ में ना आ रहा है। देख रहा है तू इसे? अरे बेटे की उम्र है शादी की, वो बड़ा ही ना हो रहा, बचपन में ही रह गया और इसकी जवानी थमने का नाम ना ले रही है। नहीं सही कह रहे हैं आप सेठ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुझे पता है आदमी का चरित्र जो है ना वो एकदम गोबर की तरह होता है, अगर गीला हो जाए तो ऐसे चारों तरफ फैल के बदबू फैलाता है, समझ गया? जी। और अगर सूख जाए तो किसी घर की लिपाई पुताई में काम आता है, ऐसा होता है चरित्र आदमी का। नहीं नहीं सेठ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर की खिचड़ी जैसी भी हो, गंदी अच्छी बुरी जो भी है, बाहर की बिरयानी की तरफ आंख उठा के तक नहीं देखनी है। बिल्कुल सही बात है। चल मैं तेरा जा रहा हूँ अंदर। जी। दिमाग इसने मेरा खराब कर दिया। प्रणाम सर। मैं एक चाय पी के आ रहा हूँ। हाँ। तब तक तू दुकान संभालियो, ठीक है? जी। अरे यार गर्मी भी कितनी पड़ रही है, क्या बताऊं। ये क्या है? तुम्हारी गुलफिया? सेठ जी और गुलफिया? जल्दी जल्दी आम सुखा। हाँ अगर लेट हुआ ना तेरे पापा बहुत भड़केंगे। अरे यार मम्मी, अगर नहीं बन पाया तो बाहर से दिला देना ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे तेरे पापा बाहर का कुछ खाते हैं क्या? उन्हें तो हर चीज मेरे हाथ का ही पसंद है। क्या बात है। इस टाइम में अपना पर्सनल मजनू, मतलब जो मजनू आपके बिना अपना एक कदम तक नहीं उठाता है, मतलब बहुत प्यार करते हैं पापा से। लैला कहीं की। हाँ हाँ तो करते हैं ना, तभी तो मेरे दिल के देवता है। सच्ची? आंटी जी हमें काफी दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि आपके देवता कहीं और पूजा कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप जीजा जी? इलायची जी सच कह रहे हैं, और काश करके ये झूठ होता, और सेठ जी आंटी जी को धोखा दे रहे हैं। ज़बान संभाल के। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में ऐसा अनाप शनाप बोलने की? हाँ इलायची जी जब हमने देखा तो हमें भी बहुत दुख हुआ। जब आज हमने ये चिट्ठी देखी सेठ जी के हाथ से गिरी उनके, आप पढ़ लीजिए। मेरे तो भाग ही फूट गए। नहीं पापा ये नहीं कर सकते। अबे क्या हो गया? भाई मैंने बड़ा ही बुरा सपना देखा यार, आंटी जी और इलायची जी का।
अरे यार सपने तो आएंगे ही, तू इतना बड़ा सच डकारे बैठा है, कहीं ना कहीं से निकलेगा। मैं कह रहा हूँ भाई जाके बता दे सब। मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने उन्हें बताया तो वो सह पाएंगे। अरे यार कब तक छुपाएगा भाई, हैं? कब तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी? एक ना एक दिन सच्चाई सामने आएगी। जब वो हाड़ मास की इतनी बड़ी गुलबिया इस घर में आएगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे, हैं? तू जा सच सच बता दे सब, जो होगा देखा जाएगा। अब सोच क्या रहा है, जाके बता दे भाई। अरे यार तेरे फालतू सपने मेरे अच्छे सपने। जीजा जी छत पर हैं? इलायची जी आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? आप सोई नहीं अभी तक? अरे सोए थे हम दोनों, लेकिन उसके बाद आपकी चीख से डर के उठ गए कि कहीं पिंटू भाभी ने तो कुछ नहीं। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमने एक बुरा सपना देखा इलायची जी। सपने में मेरे साथ ना 7 फेरे ले रहा था। जीजा जी आप कुछ बताना चाहते हैं? जी हाँ। नहीं 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 वो हम ये कहना चाह रहे थे कि आप, हम दोनों को बहुत नींद आ रही है ना बुबू, मतलब पिंटू, तो आप चले जाइए। नहीं सोना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके गले में कुछ बहुत बड़ी बात अटकी हुई है, और अगर वो आप बाहर निकाल देंगे तो आपको बेटर फील होगा, फिर आराम से सो जाएंगे। बताइए फिर। नहीं हाँ, वो गले में खराश हो गई है हमारे, वो हो गया है जी। जीजा जी इलायची जी की अदालत में अगर आप अपना गुनाह खुद कबूल करके बता देंगे तो शायद आप बच जाएं, लेकिन अगर इलायची ने पकड़ा तो सजाए मौत डायरेक्ट। अब तो सच में डर गया। मजाक करियो, सो जाओ। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय बाय। बाय बाय। अरे बाय। लोटे कमाल है, तेरे अंदर जो है गुलबिया ने एक अलग तरीके का जो है बिजली पहुंचा दी है। अरे यार एकदम हाथों में करंट हो गया है तेरे, वाह मजा आ गया। सीढ़ी गुलबिया के प्यार में ना पूरे देसी ठर्रे का नशा है। होश में आने का मन ही ना कर रहा मेरा आज। सुन आराम से करियो जरा बेटा, होश में मालिश, कहीं गलत जगह की नस मत दबा दियो। अच्छा सीढ़ी, वो तुमसे कुछ काम था मेरा। हाँ बता। वो क्या है ना, हाँ बोल। जब तीसरी कक्षा में फेल हुआ ना, हाँ तो पता ही ना चला कि प्यार मोहब्बत में भी पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। अबे तो क्या गुलबिया ने तुझसे 18 का पहाड़ा पूछ लिया? ना सीढ़ी, वो क्या है ना, हाँ अपना दिल चीर के कागज में लपेट के देना था। सीढ़ी, वो क्या है ना कि बहुत बढ़िया सा प्रेम पत्र लिख के देना है, तुम लिख दोगे? अबे तूने तो मुझे एकदम डरा ही दिया, ऐसी बात क्या कहे। हाँ लिख दूंगा, बता क्या लिखना है बता। सीढ़ी वो, अबे तू प्रेम और वासना में फर्क ना समझता है? गुलबिया ऐसे ऐसे खींच के जो है तेरे गाल में मारेगी चप्पल। बात कर रहा है बेकार की तू भी। सीढ़ी तो तुम ही कुछ बढ़िया सा लिख देना, बस ऐसा कुछ लिख देना सीढ़ी, तुम मतलब गुलबिया दौड़ती हुई आके मुझसे पड़े जाए बस। अरे क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या हो गया दरोगा साहब, चेहरा क्यों लटका रखा है तुमने? ताजा सब्जी ना मिली क्या आज? ताजी है या बासी, उससे क्या फर्क पड़ता है अगर खाने वाला ही ना हो तो। अरे क्या बात है दरोगा जी, आपके सुर बड़े बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। तबीयत तो ठीक है? अरे सेठ जी क्या बात करिए, अब तबीयत को क्या होना है, मतलब बदलता मौसम है सेठ जी, कब तूफान ला दे किसको पता। अबे काम की बात कर ले। हाँ 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 करते करते पिंकी जी अपना मतलब लोटे, आज ना पिंकी जी तुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने आए।
ये जो है ना अपना मंगीलाल, इसकी ना एकदम मतलब बढ़िया वाली फेशियल कर दियो तू है। पैसे की चिंता मत करियो लोटे, पैसे ना लाए पिंकी जी तुझे देने के लिए एडवांस में ये 5,000 रुपये लेके इसको रख ले तू। ये जो है ना मंगीलाल, ये जितने दिन भी आएगा ना जो भी बोलेगा तू कर देना इसका, कोई चीज में मना नहीं कर रहा इसको। क्या हो गया हवलदार साहब, कहीं बाहर जा रहे हो क्या? पिंकी जी का बस चले तो पिंकी जी पल्लू से बांध के रख ले इसे, मतलब कहीं जाने ही ना दे। पर मंगीलाल तो बोतल से निकला हुआ वो रॉकेट हो रखा है जो निकल तो लिया है पर कहाँ तक जाएगा इसे खुद भी नहीं पता। अबे औरतों की तरह ना टसुए बहाना बनकर बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। और इलायची कैसी है? मैं बात देख रहा है, एक आदमी रो रहा है तुझे इलायची की पड़ी है, अभी रुलाऊंगा गॉल पे देखे। सारी दुनिया से मैं बेगानी हो गई। वो देख, वो रहा अपना बकरा। बकरा नहीं है, पिट्टू जी है। ठीक है ना, तुझे पता है ना क्या करना है, जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, चल ना। ठीक है। कन्हैया तेरे प्यार में दीवानी हो गई सारी दुनिया। हाय पिंटू जी। अरे सुनीता जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पिंटू जी, क्या मैं आप पे पूरी तरह से विश्वास कर सकती हूँ? अरे सुनीता जी, कैसी बात कर रही हो? कसम की आपकी ये बात सुन के ना हमारा दिल जो है बहुत तेजी से उछलने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुंह के रास्ते कूद के बाहर आ जाएगा। यार पिंटू जी, मैं जो आपसे सवाल पूछूं उसका जवाब दो ना। अरे बिल्कुल कर सकती हो। तो फिर पिंटू जी, आपको मेरी कसम, जो भी बात आपने मुझसे छुपा के अपने पेट में रखी हुई है ना, आज मुझे सारी सच सच बता दो। सुनीता जी, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा ना है। मुर्दे अगर उठ के खड़े हो गए ना तो हम लेट जाएंगे। पिंटू जी, मैंने आपको कसम दी है। अच्छा ठीक है, तो बताते हैं। दरअसल क्या ना कि बचपन में हमको ना मेंढकियों की पप्पी लेने का बड़ा शौक था। वो सब कहते थे कि मेंढकी जो है ना राजकुमारी बन जाती है। मेंढकी की पप्पी? हाँ हाँ, और हाँ एक बात और, जब 13-14 साल के थे ना तो अपने जैसे जेब खर्च के लिए मंदिर के बाहर जो चप्पलें रखी होती हम उठा के बेच देते। आपको याद है हम वो आपके लिए चूड़ी लेके आए थे, याद है? 2 दिन चक्कर काटे मंदिर के। बस बस पिंटू जी, बस कर जाइए। मैं बता रही हूँ, इससे पहले कि मुझे लगे कि आप पापा के लिए ही सही हो, बस चुप हो जाओ प्लीज। अरे चुप कैसे हो जाए सुनीता जी, आप सुनो तो ये बात विश्वास की है। वही तो टूट रहा है पिंटू जी, इससे पहले की शादी से पहले हमारा तलाक हो जाए। बस चुप कर जाओ प्लीज, आपको कसम है, चुप कर जाओ। वैसे पिंटू जी, एक्चुअली ना मैं आपसे कुछ और पूछने आई थी। मैं जानना चाहती हूँ कि उस दिन जीजा जी क्या बताने वाले थे? अच्छा वो बात? हाँ। ना सुनीता जी, वो बात हम नहीं बता सकते। क्या है कि लंबू ने ना हमको कसम दी है। एक सेकंड, कसम तो मैंने भी दी है ना आपको। अब अगर आप नहीं बताओगे ना तो मैं कूद जाऊंगी छत से, मैं बता रही हूँ आपको। अरे यार, ये लड़कियों को छत से कूदना इतना अच्छा क्यों लगता है? पिंटू जी, आप बात बता रहे हैं, और अगर बात नहीं बता रहे एटलीस्ट एक हिंट तो दे दो मुझे। अच्छा ठीक है, हाँ हिंट्स दे देते हैं। हाँ। देखिए सुनीता है ना, दरअसल ये बात जो है ना मोहब्बत से जुड़ी हुई है। अगर ये बात इलायची जी को पता चला ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अब आप समझ रही ना? अब बस इससे ज्यादा अब मैं कुछ ना बता पाऊंगा, बस। अरे पिंटू जी रुको, तो बात तो सुनते जाओ। हीलू, मोहब्बत की ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो तुझे बुरी लगेगी? हाँ सोनू, देखा तूने? पता नहीं क्या है ऐसा जो जीजा जी छुपा रहे हैं, वो भी कसम देकर। खिचड़ी में जरूर कुछ काला है। अबे गर्जन। सेठ जी पंचम। अरे जिस हिसाब से तू मेरे लेहों पे अभी घर जाए ना तो तुझे गर्जन ही कहूंगा।
बात कर रहा है बेकार की तू भी। देख 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 शेद को देख, जिस उम्र में परहेज करना चाहिए उस उम्र में मतलब मिठाई ढूंढ रहा है। बता, बेकार है यार इसमें एकदम। सेठ जी, कुछ लोगों की नियत ही खराब होती है, धिक्कार है ऐसे लोगों पे। मतलब अब आपको क्या बताएं, बुजुर्ग है ना आप। ना ना कह दे, मन करता है कि ऐसे लोगों को तो चप्पलें में पीटूं, चप्पलों से। सेठ जी, आप काफी कमाल के हैं। हाँ सो तो हूं। अरे सुन, बर्तन। सेठ जी, पंचम। हाँ, मैं पूछ रहा था तुझसे कि मतलब उर्दू में जो है शरीर को क्या कहते हैं? शरीर को? हाँ। जिस्म। आपके पूछ रहे? पूछूंगा, मेरा हक है। तुझे सिर्फ लहंगा फोल्ड करने के लिए दुकान पे मैं तनख्वाह ना देता हूँ। बात कर रहा है बेकार की तू भी। चल लहंगा फोल्ड कर। तेरा कसा हुआ जिस्म। लहंगा फोल्ड कर। जी। टन टन। सेठ जी, पंचम। हाँ वही, मैं ये पूछ रहा था कि नाड़े को उर्दू में क्या कहते हैं? सेठ जी, नाड़ी को नाड़ा ही बोलते हैं। आप डोरी भी लिख सकते हैं, बेइज्जती नहीं होगी। अच्छा, हाँ हाँ, डोरी। डोरी। प्रणाम आंटी जी। इलायची के पापा, हाँ, जरा अंदर आओ ना। क्यों? वो अलमारी के ऊपर से संदूक निकालना है। सुन, मैं जरा अंदर जा रहा हूँ, अलमारी के ऊपर से संदूक उतारने। तू दुकान का ख्याल रखियो, समझ रहा है? हाँ, अरे, आहा, चल, आजा। खुद तो आओ। अरे मैं आ रहा हूँ, खुद तो आओ। क्या खुद तो आओ, खुद तो आओ। प्यारी गुलाबों गालों वाली गुलाबिया, मेरी जिंदगी के पजामे को तेरे प्यार की डोरी ने जकड़ा है। जब जब तू दुकान के सामने से जाती, तेरे कसी हुई कमर की लचक मेरे दिल में मोच कर देती। तेरे गोटे से जड़ी आंखें जब जब मुझसे चार होती, दिल के 8 टुकड़े हो जाते। तेरे बिना हर दिन कड़वा और रात फीकी हो रखी है। और मत तड़पा, इस प्यासे को जल्दी से अपने प्यार का जलजीरा पिला। तेरी राह में आंखें बिछाए तेरा अपना। यार, जी सेठ जी, आप तो गिर के सीधा पाताल चले गए यार। आपसे ही उम्मीद नहीं थी। इलायची, बेटा तू भी कुछ बनाना सीख ले, ससुराल जाएगा तो काम आएगी। देखो यार मम्मी, मुझे कुछ बनाना आया ना है, लेकिन लोगों का अचार डालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? तेरी सास ना मुझे ताने मारेगी। अगर मेरी सास आपको ताने मारेगी तो मैं उनको ही मार दूंगी। फिर मर के तो कोई ताने नहीं मार सकता ना मेरी प्यारी माँ को। मेरी बच्ची कितना प्यार करती है अपनी माँ से। ना, सिर्फ माँ से नहीं, पापा से भी। देखो, आप और पापा ना मेरे समझ लो झुमके हो मेरे कानों के, एकदम क्यूट। और अगर एक भी खो जाएगा ना तो मैं अधूरी हो जाऊंगी बस। कितनी प्यारी बातें करती है मेरी बच्ची। हाँ? हाँ, खुद पे गई हूँ। अरे हाय जी, हाय जी। अरे काम पे आने पे ऐसी तफरी, वेरी बैड। अरे तुम्हारे हाथ में क्या बिजली का बिल है?
नहीं आंटी जी, ये बिजली का बिल तो नहीं है, पर हम जो बात आप लोगों को बताने वाले हैं, हो सकता है कि उससे आपको झटका लगे। क्यों? ऐसा क्या? दिखाओ मुझे। देखिए इलायची जी, हम आप लोगों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप लोग अपना दिल मजबूत कर लीजिए। आप अपना होश मत खोना इसको पढ़ने के बाद। अरे पंचम, तुम्हारे सेठ के साथ इतने सालों से रह रही हूँ, अगर मेरा दिल कमजोर होता ना तब तक निकल ली होती। हाँ। इलायची तो पढ़ना बेटा, क्या है दिखा। कैसी बातें करते हैं? झटके लगेंगे। सेठ जी ये पत्र लिख रहे थे। पापा, इलायची के पापा। पापा, इलायची के पापा। इलायची जी, अबे क्या होगा? क्यों चीख रहा हो तू? है भाई मैंने फिर से बुरा सपना देखा यार। अबे तेरे सपने के चक्कर में मेरी टें हो जाएगी, मेरे फोटो पे माला टंग जाएगी। इतनी तेज चीखता कोई? क्या सपना देखा? कुछ नहीं यार, मैंने आंटी जी और इलायची जी को सेठ जी का सच बता दिया। उन्हें उनका वो पत्र पढ़ा दिया, और वो पत्र पढ़ने के बाद वो फिर से छत से लपक ली यार। अरे यार, ये सेठ जी भी ना बुढ़ापे में इसको बाजी चढ़ी इन पे। बताओ उत्तरी सेठ जी के बुढ़ापे का इश्क तो भाई परवान चढ़ता जा रहा है। मतलब मामला प्रेम पत्र तक पहुंच गया। और भाई वो प्रेम पत्र पढ़ने के बाद ऐसा लगा जैसे कि ना सेठ जी ने अभी अभी ताजा इश्क में डिप्लोमा किया है, और वो भी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। ऐसा सपना कभी देखने को ना मिले भाई। तो भाई बात ना बहुत आगे बढ़ गई है, मामला फिसल गया हाथ से। अब तू ना इलायची जी को बता दे। देख यार, वो इस उम्र में ना सौतेली माँ का गृह प्रवेश ना झेल पाएंगे, देख ना पाएंगे वो। तो पागल है क्या? तू मेरी बात नहीं सुन रहा क्या? ध्यान से कान खोल के सुन। अभी बताया ना सपने के बारे में, हमें नहीं लगता कि इलायची जी ये झटका सह पाएंगी। अब सह लेंगी झटका यार, झटके झेल लेता आदमी। लेकिन जब वो गुलाबिया पूरी हाड़ मास की आंगन में आके खड़ी होगी और सेठ जी उस पर ऐसे गुलाब जल छिड़केंगे तो कहाँ जाएंगे सब? चुपी रहेगी बात। यार तू मेरी बात कान खोल के सुन रहा है कि नहीं? इलायची जी को नहीं बता सकते ये सब, हम उनसे प्यार करते हैं यार, ये सब नहीं बता सकते। वो बेचारी समझ ही नहीं रहा है। भाई बस अब एक ही तरीका बाकी है, वो गुलाबिया से जाके बात करेंगे और उसे समझाएंगे। अरे यार, तुझे जो करना कर, लेकिन मेरी नींद खराब मत कर। मुझे तो सोने से डर लग रहा है। तबीज बनवा दे तेरे लिए, हनुमान चालीसा रख के लेट जा, सोने से डर लग रहा है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन